दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां राध्या की हिम्मत, उसका आत्मविश्वास और उसका आत्मसम्मान एक साथ कठिन परीक्षा से गुजरने वाले हैं। अब तक राध्या ने अपने परिवार की खुशियों के लिए न जाने कितने समझौते किए हैं। उसने हर मुश्किल को मुस्कुराकर सहा है और हर बार अपने दर्द को अपने दिल में छिपा लिया है। लेकिन इस बार जो होने वाला है वह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे दर्दनाक पल साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार उसकी परीक्षा घर की चारदीवारी के अंदर नहीं बल्कि सैकड़ों लोगों के सामने होने वाली है। दरअसल एक बड़ी बेकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है जिसमें शहर के कई प्रतिभागी हिस्सा लेने पहुंचे हैं। यह प्रतियोगिता सिर्फ हुनर दिखाने का मौका नहीं बल्कि सम्मान और पहचान हासिल करने का भी अवसर है। राध्या भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला करती है। उसके लिए यह फैसला बिल्कुल आसान नहीं होता, क्योंकि उसे पता है कि यहाँ मौजूद कई लोग उसकी असफलता का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी वह पीछे हटने के बजाय पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। इस प्रतियोगिता की सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि सभी प्रतिभागियों को एक बेहतरीन केक तैयार करना है। लेकिन राध्या के सामने एक अलग ही मुश्किल खड़ी हो जाती है। वह अंडे का इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि उसके संस्कार और परिवार की मान्यताएं उसे इसकी इजाजत नहीं देती। कई लोगों को लगता है कि बिना अंडे के स्वादिष्ट और आकर्षक केक बनाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन राध्या का भरोसा अपनी मेहनत और अपने हुनर पर होता है। वह खुद से वादा करती है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए सबको अपनी काबिलियत दिखाकर रहेगी। राध्या के इस फैसले के पीछे सिर्फ प्रतियोगिता जीतने की इच्छा नहीं होती। इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह छिपी होती है। वह अपने पति प्रथम पर चढ़े कर्ज को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रही होती है। उसके लिए यह इनाम सिर्फ एक ट्रॉफी या सम्मान नहीं बल्कि अपने परिवार की परेशानियों को कम करने का एक जरिया है। यही सोच उसे हर डर से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन जहां राध्या पूरी ईमानदारी से अपनी तैयारी में लगी होती है, वहीं दूसरी तरफ समायरा की मां एक नई साजिश रच रही होती है। उसे बिल्कुल पसंद नहीं कि राध्या इस प्रतियोगिता में सफल हो। वह चाहती है कि राध्या सबके सामने इतनी बुरी तरह टूट जाए कि वह खुद ही प्रतियोगिता छोड़कर चली जाए। इसलिए वह एक ऐसी चाल चलती है जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं होती। जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होने वाली होती है, अचानक वहां लगी बड़ी स्क्रीन पर एक वीडियो चलने लगता है। पहले तो किसी को समझ नहीं आता कि आखिर यह वीडियो किस बारे में है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। वीडियो में राध्या की निजी जिंदगी के ऐसे पल दिखाए जाने लगते हैं जिन्हें देखकर वहां मौजूद हर व्यक्ति चौंक उठता है। वीडियो में यह सामने आता है कि राध्या अपने पति का कर्ज चुकाने के लिए कितनी मुश्किलों से गुजर रही है। उसने कितनी बार अपमान सहा, कितनी बार लोगों की कड़वी बातें सुनी और कितनी बार अपनी इच्छाओं का त्याग किया। सबसे दर्दनाक बात यह होती है कि यह सब कुछ अब सैकड़ों लोगों के सामने दिखाया जा रहा होता है। राध्या के लिए यह किसी बड़े सदमे से कम नहीं होता। वह चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। मौजूद लोग अलग अलग तरह की बातें करने लगते हैं। कुछ लोग उसके संघर्ष को समझने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। पूरे माहौल में सिर्फ राध्या की बेइज्जती की चर्चा होने लगती है। इसी बीच दादी भी यह सब देख लेती हैं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है, दादी का गुस्सा भी बढ़ने लगता है।
उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता कि परिवार की बातें इस तरह सबके सामने लाई जाएं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस पूरे मामले के पीछे आखिर किसका हाथ है? क्या यह सब पहले से रची गई साजिश है, या फिर कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जो पूरे परिवार को हिला देगा? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या राध्या इस अपमान के बाद प्रतियोगिता छोड़ देगी या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए डटकर खड़ी रहेगी। आने वाले एपिसोड में इसी सवाल का जवाब मिलने वाला है। राध्या के लिए यह पल किसी बड़े तूफान से कम नहीं होता। जिस प्रतियोगिता में वह अपनी मेहनत और अपने हुनर के दम पर पहचान बनाने आई थी, वहीं अब उसकी निजी जिंदगी चर्चा का विषय बन चुकी होती है। कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल जाता है। लोगों का ध्यान केक बनाने की प्रतियोगिता से हटकर राध्या की जिंदगी पर टिक जाता है। हर तरफ सिर्फ उसी की बातें होने लगती हैं। कोई उसके संघर्ष की चर्चा करता है तो कोई उसके हालात का मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन राध्या अपने दिल का दर्द चेहरे पर आने नहीं देती। वह गहरी सांस लेती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। उधर समायरा की मां दूर खड़ी यह सब देखकर मन ही मन खुश हो रही होती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि इतनी बेइज्जती के बाद राध्या खुद ही प्रतियोगिता छोड़कर चली जाएगी। उसकी योजना का मकसद भी यही होता है कि राध्या का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट जाए। वह चाहती है कि बिना किसी लड़ाई के राध्या खुद हार मान ले और सबके सामने उसकी हिम्मत जवाब दे जाए। लेकिन वह यह भूल जाती है कि जो इंसान जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना कर चुका हो, उसे सिर्फ तानों और अपमान से हराना आसान नहीं होता। राध्या की आंखों में दर्द जरूर दिखाई देता है, लेकिन उसके कदम पीछे नहीं हटते। उसे बार बार प्रथम का चेहरा याद आता है। उसे याद आता है कि उसने अपने परिवार से एक वादा किया था कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, वह हार नहीं मानेगी। यही सोच उसे फिर से मजबूत बना देती है। वह अपने आंसू पोंछती है और बिना किसी की तरफ देखे अपने काम पर ध्यान देने की कोशिश करती है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। वीडियो देखने के बाद कुछ लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें करने लगते हैं। कोई कहता है कि अगर हालात इतने खराब थे तो उसे इस प्रतियोगिता में आना ही नहीं चाहिए था। कोई यह कहता है कि वह सिर्फ इनाम की रकम के लिए यहां पहुंची है। कुछ लोग उसकी मजबूरी को समझने के बजाय उसी पर सवाल उठाने लगते हैं। यह सब सुनकर किसी का भी हौसला टूट सकता था, लेकिन राध्या खुद को बार बार यही याद दिलाती है कि उसे लोगों को जवाब अपनी बातों से नहीं बल्कि अपने काम से देना है। दूसरी तरफ दादी का गुस्सा अब 7वें आसमान पर पहुंच चुका होता है। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आता कि परिवार की निजी बातें आखिर इस मंच तक कैसे पहुंच गईं। उन्हें एहसास होने लगता है कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि पहले से रची गई साजिश है। जैसे जैसे वह पूरे मामले के बारे में सोचती हैं, उनका शक और गहरा होता जाता है। उन्हें महसूस होता है कि किसी ने जानबूझकर सही समय चुनकर राध्या को सबके सामने नीचा दिखाने की कोशिश की है।